हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं विधि आयोग या फिर लॉ कमीशन की। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, इनके संक्षिप्त में सभी चीज़ों की कि इसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में, साथ ही साथ कि वर्तमान में विधि आयोग या फिर जो पिछली जो चीज़ें थी विधि आयोग के बारे में कि कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, कौन सी रिपोर्ट में कौन सी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी, इन चीज़ों की चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे अधिकतर लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आइए बिना कुछ देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है विधि आयोग या फिर लॉ कमीशन। अब लॉ कमीशन के बारे में जानने से पहले हम उसकी कुछ चीज़ें बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। विधि आयोग क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, किस एक्ट के तहत हुई, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि हम बात करें कि ये जो विधि आयोग है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1834 में। लेकिन किस एक्ट के तहत हुई, तो इस विधि आयोग या लॉ कमीशन की स्थापना चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किया गया। अर्थात ये जो लॉ कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ चार्टर एक्ट 1833 के अंडर। अब बात करें कि ये जो विधि आयोग या चार्टर एक्ट 1833 के अंदर 1834 में पहली बार जब ये बना, तो उस पहली बार बने में अध्यक्ष कौन थे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे वनडे एग्जाम, तो अधिकतर प्रश्न एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यदि आज़ादी के पहले की बात, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हैं, दो पहलू हैं, एक बात आज़ादी के पहले की, एक बात आज़ादी के बाद की। यहाँ पर अभी बात की जा रही है स्थापना के समय, अर्थात कब की, आज़ादी के पहले की। यदि हम आज़ादी के पहले की बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय बनाए गए थे तत्कालीन अध्यक्ष कौन, लॉर्ड मैकाले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं। अब एक चीज और महत्वपूर्ण है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लॉर्ड मैकाले थे, वर्तमान में जो भारतीय दंड संहिता है या फिर आईपीसी है, अर्थात इंडियन पिनल कोड है, इसका भी ड्राफ्ट तैयार किया था किसने, इन्हीं लॉर्ड मैकाले महोदय ने। तो क्या हमने समझा कि ये लॉर्ड मैकाले कौन थे, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कब? आजादी के पहले। साथ ही साथ दोस्तों ये जो अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं एवं पूछा जाता है तो इंडियन पिनल कोड, अर्थात इनको क्या जानते हैं, भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्ट के भी तैयार किसने किया था, वो किया था किसने, लॉर्ड मैकाले ने। अब हम बात करेंगे वर्तमान के समय में कि जो वर्तमान में विधि आयोग है इसका कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इन सभी चीजों की चर्चा अब हम करेंगे। तो दोस्तों हम इसकी बात करें तो जो विधि आयोग थी, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तुरंत नहीं हुआ, लेकिन 1955 के समय प्रथम विधि आयोग भारत सरकार द्वारा क्या की गई, गठित की गई। ध्यान दीजिए, हम सभी चीजों को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप किसी भी चीज को जो आप लोग थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं उनको चार्ट की मेथड से पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको ये चीजें हर समय के लिए याद होंगी। आप कई चीज़ों को पढ़िए, उनका एक ग्राफ या चार्ट मेथड बनाइए, जिससे कि आपके लिए खुद बेनिफिशियल होगा और लंबे समय तक आपके याद रहेंगे। अब हम बात करें, प्रथम विधि आयोग गठित की गई कब, 1955 में। उस समय वर्तमान में उसका कुल मिलाकर कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया गया है, वह किया गया है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। यदि पूछ दे कि प्रथम विधि आयोग या फिर विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वह होता है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अब हम बात करें कि जो प्रथम अध्यक्ष था, अर्थात जो स्थापित हुई थी 1955 में, उस समय प्रथम अध्यक्ष उस प्रथम विधि आयोग के कौन थे। ध्यान दीजिए,
यहां पर बात की गई है आजादी के पहले प्रथम अध्यक्ष की। हमने दो पहलुओं के बारे में बात की थी आपसे कि आजादी के पहले प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड मैकाले, लेकिन आजादी के बाद जब 1955 की समझ की बात करें तो उस समय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। जो ये MC सीतलवाड़ थे यही भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी थे। भूलिएगा नहीं, यदि कॉपी पेन हो साथ में तो जरूर लिख लीजिएगा कि MC सीतलवाड़ प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। ये अधिकतर लोगों को याद भी होता है हालांकि, लेकिन ये चीज थोड़ी कंफ्यूजन में होती है कि प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष आजादी के बाद कौन था। तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष आजादी के बाद थे कौन? MC सीतलवाड़, जो कि क्या थे? प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। अब हम बात करें इसके कार्य की कि विधि आयोग का कार्य क्या होता है। यह महत्वपूर्ण चीज है। जो ये विधि आयोग है, जो लॉ कमीशन है, यह विधि आयोग क्या करता है कि जो केंद्र सरकार होती है, संघ की सरकार होती है, उसको क्या करता है? कानूनी मामलों में सलाह देता है। क्या करता है? सलाह देता है। अब महत्वपूर्ण चीजें ये आपके सामने आएगी कि क्या जो यह विधि आयोग सलाह दे रहा है क्या यह केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है, अर्थात उसके इन चीजों को मानना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह केवल इसकी प्रवृत्ति क्या है? सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। अर्थात यह इसकी सलाह को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। यह डिपेंड करता है किसके ऊपर? केंद्र सरकार के ऊपर। अब हमने चीजें जान ली। कार्य, प्रथम विधि आयोग कब स्थापित हुआ, कार्यकाल। अब हम बात करेंगे वर्तमान से संबंधित कुछ इसके प्रमुख चीजों की। अब ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अभी तक कुल कितने विधि आयोगों का गठन किया जा चुका है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस साल इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। यदि हम आपको पूछ दें तो क्योंकि इसी साल विधि आयोग का गठन भी किया गया, वह कौन सा विधि आयोग है गठन किया गया, तो अभी तक कुल कितने विधि आयोग गठित कर दिए गए इस साल मिलाकर? 22वां विधि आयोग, अर्थात 22वां विधि आयोग का गठन हुआ है वर्तमान में। ठीक, तो अधिक पूछ रहे आपसे कि अभी तक कुल कितने विधि आयोग गठित किए गए, तो कुल 22 विधि आयोग गठित किए गए। ध्यान दीजिए, अभी गठित किए गए हैं, इनके कार्यकाल, इनके अध्यक्ष, इनके कार्यों की चीजें अभी निर्धारित नहीं की गई हैं, केवल विधि आयोग का गठन कर दिया गया। अब हम बात करें 21वें विधि आयोग की, तो ध्यान दीजिए, जो 22वां तभी विधि आयोग का गठन किया जाएगा जब 21वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इस ध्यान दीजिए, जो ये 21वां विधि आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, भूलना नहीं है। तो इसके जो अध्यक्ष थे 21वें के, वो थे BS चौहान। कौन थे? BS चौहान। अब ये इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, जो यदि BHU समझने जो लोग हैं तो उनको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो BS चौहान थे, ये बनारस में स्थित, उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर BHU बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ध्यान दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनके अध्यक्ष अर्थात इन BS चौहान जी का कार्यकाल कब समाप्त हुआ, अर्थात 21वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ कब? 31 अक्टूबर 2018 को कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन 22वां विधि आयोग गठित किया गया कब? 2020 में। अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की विधि आयोग से संबंधित, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये कौन कौन सी चीजें हैं। हमने कहा कि जो ये 21वां विधि आयोग था जिसके अध्यक्ष थे कौन? BS चौहान। इन्होंने रिकमेंड किया, सरकार को सलाह दी कि भारत सरकार को वर्तमान में UCC अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने दो चीजें रिकमेंड की थी भारत सरकार को। पहली कही इन्होंने अपने कि UCC की इस समय आवश्यकता नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन भी होने चाहिए भारत में। ये सलाह दिया गया। पहला क्या कि वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है एवं वर्तमान में साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, अर्थात एक साथ लोकसभा, विधानसभा इत्यादि के चुनाव होने चाहिए। अब एक चीज इसमें वर्ड आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाना है, हमें बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का
किस आर्टिकल में वर्णन है, बाकी हम चीजें बता भी देते हैं। ध्यान दीजिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कहाँ पर लिखित है, कहाँ पर इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारी ये डीपीएसपी है, अर्थात डायरेक्ट, जो हमारे डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें चर्चा की गई किसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब बात की गई डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है किस देश से, आयरलैंड से। किससे, आयरलैंड से। अब आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज प्रश्न और बताना है हमें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस आयरलैंड से कौन सी एक प्रमुख महिला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि इस देश से संबंधित है। किससे, आयरलैंड से। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सोसाइटी की भी स्थापना की थी। आप लोग को हिंट दे देते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब उनके बारे में बताना है वो महिला कौन थी, साथ ही बताना है आपको ये भी कि उन्होंने किन 2 प्रमुख अखबारों का प्रकाशन किया था। अब हम बात करेंगे अगले 2 महत्वपूर्ण चीज़ों की, कि पूछा जा सकता है कि अभी तक ये जो विधि आयोग है उन्होंने कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इन्होंने अभी तक कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कुल 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। किसने, विधि आयोग ने। यदि हम बात करें कि यह जो विधि आयोग था उसने अपने 262वें रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया, यह सलाह दी भारत सरकार को कि मृत्यु दंड को, जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, जो मृत्यु दंड होता है, डेथ होता है, उस फांसी को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। मृत्यु दंड को समाप्त करने की बात कही किसने, विधि आयोग ने। तो हमने आज बात किया इस वीडियो में किसके, विधि आयोग के बारे में, उसके आज़ादी के पहले के कार्यों के बारे में, आज़ादी के बाद में उसके कार्यों की चर्चा की हमने, उसके अध्यक्षों, वर्तमान में 21वें 22वें के बारे में चर्चा की। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, शिक्षा संबंधित वनडे एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।